स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ना भाग 2। यह ऐसा था मानो एक विशाल टाइटन ने सावधानी से सांसारिक दुनिया के आकाश के पर्दे के माध्यम से कदम रखा हो। उसके पैर आकाश से लटक रहे हो। जब आदर्श ने अपना सिर उठाया तो उसने तुरंत आश्चर्यजनक पैर देखे। जब जमीन पर पैर पड़े तो पूरा स्थान जोर से हिल गया। टूटे हुए शीशे की तरह हवा, आकाश और जमीन पर दरारें फैलने लगी। धीरे धीरे माउंटेन ज़ॉम्बी का निचला शरीर पूरी तरह से चांदी के भंवर में समा गया। इसका शरीर शुद्ध ब्लैक लाइटनिंग से घिरा हुआ था, जिससे स्पेस का बोझ और बढ़ गया था, जो पहले ही अपनी सीमा पार कर चुका था। अंतरिक्ष में अचानक से कई ब्लैक होल प्रकट हुए और धीरे धीरे ब्लैक होल के एक विशाल तूफान में मिल गए। तूफान विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिया। वे लगातार विस्तार करेंगे और सब कुछ ब्लैक होल में सोख लेंगे। एक बार जब अंतरिक्ष पूरी तरह से तूफान से घिर गया तो इसका मतलब होगा कि अंतरिक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया। आदर्श की नजर चांदी के दर्पण पर पड़ी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि समीक्षा और अन्य रक्त वेदी तक पहुंचे थे या नहीं। मृत्यु का स्थान नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसे तुरंत वह स्थान छोड़ना पड़ा। शीशे से होकर निकलना अब संभव नहीं था। मौत का पुल संभवतः टूट गया था। एकमात्र बाहर जाने का रास्ता चांदी के भंवर से होकर था, जो इस स्थान पर आपदा लेकर आया था। यदि यह केवल आदर्श का पहला राक्षस जागरण होता तो वह अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। तेज हवाएं आसानी से उसके मजबूत मांस को सैकड़ों टुकड़ों में टुकड़े कर देगी। हालांकि न केवल उसका दूसरी बार डीमन अवेक अधिक मजबूत था, उसने एक नई शक्ति का नियंत्रण भी हासिल कर लिया था। वह था स्पेस एलिमेंट। सिल्वर स्टारडस्ट स्पेस एलिमेंट था। चांदी का भंवर ही एकमात्र रास्ता था। भले ही उनके स्पेस एलिमेंट की शक्ति थोड़ी सी अंकुरित थी, फिर भी उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके प्रयास करना था। आदर्श जोर से जमीन पर गिरा। उसका शरीर नीचे गिर गया, जैसे कोई मांसल भेड़िया राक्षस अपनी ताकत जमा कर रहा हो। आदर्श ने खुद को जलते हुए तीर की तरह आकाश में उछाल दिया। उसके चढ़ने की गति चौंकाने वाली थी, विपरीत दिशा में उड़ रहे उल्का पिंडों की तरह। उसका परिवेश आकाश से गिरती हुई मरे हुओं से भरा हुआ था। आदर्श जो जलता हुआ तीर बन गया, वह हर बाधा को आसानी से पार कर गया और धीरे धीरे भंवर के किनारे पर पहुंच गया। शहर के बाहर चांदी का भंवर एक शक्तिशाली घूमता हुआ टॉप था, जो आसपास के किसी भी जीवन रूप को अपने अंदर खींच लेता था। हालांकि डेथ स्पेस में चांदी का भंवर पूरी तरह से विपरीत था। आदर्श को एक मजबूत ताकत महसूस हो रही थी, जो उसे जमीन पर धकेल रही थी। अवशोषित करने वाली शक्ति ही की ताकत उतनी ही थी जितनी दबाव आदर्श महसूस कर रहा था। डीमन आदर्श की आंखों का रंग पहले ही बदल चुका था और उसकी चांदी की पुतलियों में गहरी चमक दिखाई दे रही थी। चूंकि आदर्श का शरीर चांदी की रोशनी के एक परत से ढका हुआ था, जब वह आकाश में उड़ रहा था तो उसे दबाव कम होने का एहसास हुआ। हालांकि जो चीज़ उसे रोकती थी वह चांदी के भंवर का दबाव नहीं था, बल्कि माउंटेन ज़ॉम्बी था, जिसका आधा शरीर मौत के स्थान में प्रवेश कर चुका था। इतने विशाल आकार के बहुत सारे मरे हुए लोग नहीं थे। आदर्श को पता था कि जिस प्राणी का चांदी के भंवर से लटक रहा शरीर था, वह कौन सा प्राणी था। आदर्श तेजी से चांदी के भंवर में उड़ गया, इससे पहले कि 1000 साल से अधिक पुराने मरे हुए प्राणी को उसकी उपस्थिति का पता चलता। माउंटेन ज़ॉम्बी ने धीरे से अपना सिर नीचे किया। इसके लिए चांदी का भंवर केवल एक गहरा तालाब था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि चांदी का भंवर उसे किस स्थान में खींच ले गया है। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन ज़ॉम्बी का धैर्य खत्म हो गया है। उसके शरीर से अचानक एक ब्लैक शक्ति निकली, जिससे उसके पैरों पर लाइटनिंग की शक्ति एकत्रित हो गई। माउंटेन ज़ॉम्बी ने छलांग लगा दी। भले ही उसके पैर मौत के स्थान में हवा में लटक रहे थे,
जैसे ही ब्लैक लाइटनिंग पूरे स्थान पर बेतहाशा फैल गई, नाजुक आकाश तुरंत टूट गया और जा को मृत्यु के छोटे से स्थान में धकेल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक दरारें उत्पन्न हुई जो विनाशकारी तूफानों में बदल गईं। स्टंप ने न केवल स्पेस ऑफ डेथ के विनाश को गति की, बल्कि इसने माउंटेन ज़ॉम्बी को सिल्वर भंवर से भी बाहर निकलने की भी अनुमति दी। जीव ने अपने निचले शरीर को चांदी के भंवर से बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था जैसे वह विशाल सहस्त्राब्दी पुराना मरा हुआ व्यक्ति अभी अभी एक छोटे से दलदल से बाहर निकला हो, जिसका उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। भीतरी शहर के वे लोग जिन्होंने सोचा था कि प्राचीन राजधानी को भगवान द्वारा बचाया गया था, हैरान रह गए थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चांदी का भंवर माउंटेन ज़ॉम्बी को अन्य मरे हुए लोगों की तरह ही दूर खींच लेगा। उन्हें आश्चर्य हुआ, माउंटेन ज़ॉम्बी ने एक भयानक स्टंप के साथ चांदी के भंवर को आसानी से तोड़ दिया। यदि उन्हें पता होता कि चांदी का भंवर जिस स्थान से जुड़ा था वह भी स्टंप द्वारा नष्ट हो गया था, तो यह कल्पना करना कठिन था कि अब लोगों की क्या अभिव्यक्ति होंगी। माउंटेन ज़ॉम्बी ने अपना सिर उठाया, उसका मुख लगभग बादलों को छू रहा था। जब प्राणी ने क्रोधित भरी दहाड़ लगाई तो आकाश में छाए बादलों का समुद्र तुरंत तितर बितर हो गया। हालांकि साफ आकाश जल्द ही प्राणी के गले से निकलने वाली दुर्गंध से ढक गया और धीरे धीरे बेहद गंदे बादल में बदल गया। आसमान में गंदा बादल छा गया। ऐसा लग रहा था कि माउंटेन ज़ॉम्बी का धैर्य खत्म हो गया है। इसकी नफरत से भरी आंखें शहर के भीतरी सुनहरे अवरोध को घूर रही थी। जीव अपनी ऊंचाई पर संपूर्ण शहर को देखने में सक्षम था। वह जमीन को कांपने वाले कदमों से भीतरी शहर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही माउंटेन ज़ॉम्बी करीब आया, लोगों को शहर के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया। भीतरी शहर के उत्तर में इसका एक डरावना चेहरा था, एक विशाल भयानक मुस्कुराहट के साथ। लगभग सुबह हो चुकी थी, आसमान में हल्की रोशनी थी। वह स्थान अब पूरा अंधकार में नहीं था। भीतरी शहर में छिपे लोग शहर के बाहर की स्थिति पहले से ही समझ गए थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि सुबह की हल्की रोशनी उन्हें कुछ आराम देंगी, फिर भी जो उनका इंतजार कर रहा था वह उगता हुआ सूरज नहीं था, बल्कि एक ज़ॉम्बी का विशाल डरावना चेहरा था। इसका चेहरा शहर के लाखों क्षुद्र जीवन को घूर रहा था, जैसे उच्च सभ्यता का कोई जीवन रूप अपने द्वारा पाले गए पशुधन का निरीक्षण कर रहा हो। इसकी अहंकारी नजर ने ही लोगों में भारी निराशा की भावना ला दी। यह छोटे मनुष्यों पर डाला गया शारीरिक दबाव नहीं था, बल्कि ऐसा दबाव था जो उनकी आत्माओं को कुचलने में सक्षम था। छोटे, वे बहुत छोटे थे। ऐसा लगा जैसे मौत का यह भयानक देवता शहर के लोगों को एक ही सांस में आसानी से नष्ट कर सकता है, भले ही वे सभी एक साथ गले मिल रहे हो। क्या सुनहरी बाधा उनकी रक्षा कर सकती है? क्या जिन मैजिशियनों पर मानव जाति को गर्व था, क्या वे वास्तव में इसके विरुद्ध खड़े होंगे? मैंने सुना है कि कमांडर आदित्य को उस प्राणी ने मार डाला था। तो वह चीज क्या मरे हुए शासक इस विपत्ति के लिए जिम्मेदार है? क्या हम मरने वाले हैं? क्या अंत में हम अब भी यहीं मरेंगे? भीड़ में दहशत फैल गई। उन्होंने जो कुछ भी सहा था वह माउंटेन ज़ॉम्बी के साथ मुठभेड़ की तुलना में कुछ भी नहीं था। इंसानों की रक्षा करने वाला किला प्राणी के सामने एक छोटा सा नमूना था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ना भाग 3। यह बैरियर पर हमला करने जा रहा है। रॉयल मैजिशियन, रॉयल मैजिशियन, रॉयल मैजिशियन इससे लड़ रहे हैं। हे भगवान! भीड़ के बीच से एक महिला चिल्लाई। डर के मारे उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आई। उसने हाल ही में माउंटेन ज़ॉम्बी को बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक रॉयल मैजिशियन को सुनहरे बैरियर के सामने थप्पड़ मारते हुए देखा था। बैरियर पर खून और मांस बिखर गया। तरल कुछ रेखाओं में विभाजित हो गया और बैरियर से नीचे की ओर बहने लगा। लोगों ने रॉयल मैजिशियनों पर ही अपनी आशा रखी थी, लेकिन रॉयल मैजिशियनों को मक्खी की तरह पीट पीट कर मार डाला गया।
यह जादुई कवच वाला एक रॉयल मैजिशियन था। डिफेंस इक्विपमेंट पूरी तरह बेकार था। उन्हें उस मैजिक का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला जिसका वे दशकों से अभ्यास कर रहे थे। पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने उसका चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा, ना ही वे उसका नाम जानते थे। उनकी मृत्यु बिल्कुल अर्थहीन थी। यदि एक रॉयल मैजिशियन भी तोप के चारे की तरह मर गया होता तो उनके जैसे आम लोगों का क्या होता? प्राणी की बाह के एक झटके से हताहतों की संख्या तुरंत ढेर हो गई। माउंटेन ज़ॉम्बी ने अपना अटैक शुरू कर दिया था। उसके सिर के ऊपर एक विशाल बादल उसे भयानक शक्ति प्रदान कर रहा था। जब माउंटेन ज़ॉम्बी ने उस पर ब्लैक लाइटनिंग की किरणें छोड़ी तो गोल्डन बैरियर जोर से हिल गया। भीतरी शहर में भयानक भूकंप आ रहा था। क्या कोई इसे रोक सकता है? कोई भी कृपया आए और इसे रोके, कारा ने भीड़ के बीच एक खाली चेहरे के साथ भयानक प्राणी को देखते हुए कहा। 7 सुपर मैजिस्टरों ने प्राणी से लड़ाई की, फिर भी वे या तो मर चुके हैं या घायल हो गए हैं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली रॉयल मैजिशियन आदित्य नीदरलैंड के हड्डी शासक के साथ मर गया। यह माउंटेन ज़ॉम्बी नीदरलैंड के हड्डी शासक से भी अधिक मजबूत है। बाधा अब और नहीं टिक सकती। माउंटेन ज़ॉम्बी के प्रत्येक हमले से एक शक्तिशाली हवा उत्पन्न होगी जो आसानी से पूरे शहर को निगल सकती है और उस अवरोध से टकरा सकती है जो ढहने के कगार पर था। ज़ॉम्बी और कॉर्प्स जनरल सुनहरे बैरियर पर चढ़ गए थे और अपने भयानक चेहरों से उसे फाड़ रहे थे। अनगिनत संख्या में पंजे इंसानों की रक्षा की आखिरी पंक्ति को खरोच रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने घरों, जिन सड़कों और इमारतों से वे परिचित थे, उन पर जानलेवा हमला होते हुए देखा था। उन्होंने सोचा कि अंदरूनी शहर में पहुंचने के बाद वे पर अलर्ट आपदा से बच सकते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी बैरियर पर चढ़ने में कामयाब रहे। जैसे ही लाशें दीवारों पर चढ़ी और शहर की रक्षा करने वाले सुनहरे बैरियर पर चढ़ गई तो वे सीढ़ियों पर ढेर हो गए। बैरियर ने उन्हें जला दिया। जैसे ही वे बैरियर के संपर्क में आए, लाशें सड़ गई। फिर भी मरे हुए लोग इससे ज्यादा परेशान नहीं दिखे। जलने के बावजूद वे चढ़ते रहे। उनमें से इतने सारे थे कि उन्होंने शहर पर चमकने वाली सुबह की रोशनी को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। इस खौफनाक मंजर को देखकर शहर के कई लोग बेहोश हो गए। वे लगभग पागल हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर पड़ने वाली बारिश पहले लाशों से होकर गुजरी थी। माउंटेन ज़ॉम्बी ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। सुनहरे अवरोध पर एक हल्की सी दरार दिखाई दी। हल्की सी दरार अचानक अवरोध का सबसे कमजोर बिंदु बन गई। ज़ॉम्बी मनुष्यों द्वारा निर्मित फॉर्मेशनों के सिद्धांतों को नहीं समझते थे, लेकिन वे उस स्थान को बता सकते थे जहां जलने का प्रभाव कमजोर था। परिणाम स्वरूप लाशों के ढेर तुरंत वहां जमा हो गए जहां दरार थी। ज़ॉम्बी कमजोर स्थानों को काटते और फाड़ते रहे। जहरीली धुंध का एक टुकड़ा पहले से ही दरारों से बैरियर में रिस रहा था। लाशों को ढेर में ढेर कर दिया गया था और सुनहरा अवरोध भी बहुत ऊंचा नहीं था। लोग लाशों के घिनौने चेहरे साफ देख सकते थे। वे घबराकर भागने लगे, इस डर से कि किसी भी क्षण लाश सीधे उन पर गिर पड़ेगी। घबराओ मत, सब लोग शांत हो जाओ। बाधा इतनी आसानी से नहीं टूटेंगी। अपनी जमीन पर अपने कदम टिकाए रखो, जहां हो वहीं रहो। जादूगरों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, फिर भी उनकी आवाज ज़ॉम्बी द्वारा लोगों के दिल में बिठाए गए डर के सामने टिक नहीं पाई। भीतरी शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। उग्र पंख बिखरे हुए थे और आकाश से उन लाशों पर गिर रहे थे जो सुनहरी बाधा पर थे। अचानक पंख विशाल आग की लपटों में बदल गए और जलते हुए जंगल की तरह जलने लगे। हर पंख को एक साथ आग लगा दी गई। सुनहरी बाधा तुरंत आग की लपटों के सागर में बदल गई, जिससे लाशें पूरी तरह जल गई। लाशों को जलाकर कोयले में नहीं बदला गया, वे तुरंत राख में तब्दील हो गई।
उच्च तापमान की लपटों ने गोल्डन बैरियर के आधे हिस्से को ढक लिया और गोल्डन बैरियर पर मौजूद आधे से अधिक लाशों को तुरंत जला दिया। आग की लपटें भीतरी शहर के ठीक ऊपर चल रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया, हर कोई आग से आने वाली गर्मी को महसूस कर सकता था। आग और उबलती बारिश से पैदा हुई रोशनी भीड़ के भरे अंदरूनी शहर पर बरस रही थी। माउंटेन ज़ॉम्बी ने कहीं से प्रकट हुई आग की लपटों को घूर कर देखा। उसने अपना सिर इधर उधर घुमाया और उस खलनायक को ढूंढने की कोशिश की जिसने उसके गुर्गों को आग लगा दी थी। इसने अंततः चांदी के भंवर के करीब विभिन्न ऑरा वाली एक आकृति की खोज की। वह आदमी इंसान की तरह छोटा था, लेकिन माउंटेन ज़ॉम्बी ने उसे याद रखा। जब माउंटेन ज़ॉम्बी ने चांदी के भंवर के नीचे अंतरिक्ष को रौंद दिया तो उसने उसी आकृति को वहां से उड़ते हुए देखा। हवा का एक तेज झोंका जो तेजी से तूफान में बदल गया माउंटेन ज़ॉम्बी की दिशा में बह गया। आमतौर पर माउंटेन ज़ॉम्बी किसी भी अन्य प्राणी की उपस्थिति से परेशान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उपस्थिति उसकी अपनी उपस्थिति की तुलना में बहुत महत्वहीन थी। हालांकि उसे छोटी आकृति के अंदर छिपी एक खतरनाक ऊर्जा का एहसास हो गया था। माउंटेन ज़ॉम्बी ने तिरछी नजरें झुका ली। उसकी रक्त रंजित आंखों से अचानक दो रक्त लाल मृत्यु की किरणें निकली। आदर्श की स्थिति पर मौत की किरणें दागी गई। किरणों ने तुरंत मलबे से ढके क्षेत्र में दो विशाल छेद छोड़ दिए। न केवल मौत की किरणें मलबे में घुस गई, बल्कि उन्होंने जमीन को खोदना जारी रखा और दो अथाह गड्ढे पैदा कर दिए। माना जाता है कि मौत की किरणें डीमन आदर्श पर अटैक करने के लिए थी, लेकिन वह बहुत पहले ही उस जगह से गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वो एक बाद की छवि थी। अपने दिल में क्रोध करते हुए डीमन आदर्श, जो एक अलग स्थान पर चला गया था, ने अपना सिर उठाया और अचल माउंटेन ज़ॉम्बी पर नजर डाली। उसके हाथ ही की एक साधारण लहर के साथ उसकी पीठ पर कैप की तरह लिपटी वुल्फ सोल शैडो अचानक गायब हो गई। एक विशाल काला पंजा बिना किसी संकेत के आसमान से उतरा, लाशों की सेना पर उतरा। ज़ॉम्बी स्टैंड बॉय पर थे, गोल्डन बैरियर पर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि जब विशाल शैडो का पंजा उन पर गिरा तो पूरे आसमान में खून बिखर गया। यह स्पष्ट नहीं था कि इससे कितने ज़ॉम्बी बुरी तरह मारे गए। शैडो पंजे ने एक बार फिर अटैक किया। ज़ॉम्बी का एक और गठन कीमा बनाया हुआ मांस में तोड़ दिया गया था। विशालकाय शैडो के पंजे ने बार बार अटैक किया, जिससे भीतरी शहर की दीवारों पर मौजूद बैटल मैजिशियन भयभीत हो गए। वे बमुश्किल धुंध में एक विशाल भेड़िए की शैडो देख सके। यह एक आपदा के बीच में एक भेड़िया डीमन की तरह नाजुक सांसारिक दुनिया से गुजर रहा था। प्रत्येक अटैक हजारों ज़ॉम्बीज को कुचलकर कीमा बना देगा और उन्हें उड़ने के लिए भेज देगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और every Saturday is my holiday, every Sunday is your holiday. Thank you.